प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। पूंजी प्राप्ति के विभिन्न साधनों की लागतें अलग अलग होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉस्ट ऑफ जो डेब्ट है उसकी लागत अलग होगी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स है उसकी लागत अलग होगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स है उसकी लागत अलग होगी और कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग है उसकी लागत अलग होगी। कुछ साधन सस्ते होते हैं तो कुछ महंगे होते हैं। संस्था के प्रबंधक लागत, स्वामित्व, नियंत्रण, जोखिम आदि अनेक तथ्यों को ध्यान में रखकर विभिन्न स्रोतों से पूंजी प्राप्त करते हैं। अतः इन सभी स्रोतों से प्राप्त पूंजी का विनियोजन संस्था की विभिन्न परियोजनाओं में किया जाता है। इन परियोजनाओं के बारे में निर्णय विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय दर तथा पूंजी की लागत की तुलना करके किया जाता है। यदि विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय दर उसकी लागत से अधिक है तो परियोजना स्वीकृत की जाएगी और अन्यथा उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब प्रश्न ये आता है कि पूंजी की लागत किसे माना जाए। इसके लिए किसी एक साधन विशेष से पूंजी प्राप्त की लागत को आधार नहीं माना जा सकता। संस्था की संपूर्ण पूंजी की लागत के आधार पर इसका निर्णय किया जाता है। इसके लिए संस्था की पूंजी को औसत लागत काम में ली जाती है। चूँकि संस्था की पूंजी संरचना में सभी साधनों का हिस्सा समान नहीं होता है, अतः साधारणतः औसत के स्थान पर भारित औसत का उपयोग किया जाता है। संस्था की पूंजी की भारित औसत लागत वेटेज एवरेज कॉस्ट ज्ञात करने के लिए निम्न प्रक्रिया काम में ली जाती है। नंबर 1, सर्वप्रथम पूंजी के प्रत्येक साधन की कर पश्चात लागत ज्ञात की जाती है। नंबर 2, प्रत्येक साधन के लिए भार निश्चित किए जाते हैं। इसके लिए संस्था में प्रयुक्त संपूर्ण पूंजी की राशि को एक मानते हुए उसके अनुपात में विभिन्न साधनों को वेटेज कर दिया जाता है। भार देने हेतु पूंजी के पुस्तक मूल्य अथवा बाजार मूल्य में से किसी एक का प्रयोग किया जा सकता है। चाहे तो आप उसकी बुक वैल्यू ले सकते हैं, चाहे तो आप उसकी मार्केट वैल्यू ले सकते हैं। सामान्यतः सैद्धांतिक दृष्टि से बाजार मूल्य के आधार पर दिए गए भार अधिक उपयुक्त होते हैं, क्योंकि इससे विनियोजकों की आकांक्षाएं स्पष्ट झलकती हैं। परंतु व्यवहार में पुस्तक मूल्य के आधार पर भारों का प्रयोग किया जाता है, जिसके कई कारण हैं। नंबर 1, बाजार मूल्य में निरंतर उतार चढ़ाव होते रहते हैं। दूसरा, कंपनी अपनी पूंजी संरचना के लक्ष्य पुस्तक मूल्य के आधार पर ही तय करती है। नंबर 3, पुस्तक मूल्य संबंधी जानकारी प्रकाशित लेखों से आसानी से उपलब्ध हो जाती है। जो बुक वैल्यू होती है वो आपके जो अकाउंट्स हैं उनसे आप इजीली प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 4, विनियोजक कंपनी की जोखिम का मूल्यांकन पुस्तक मूल्य के आधार पर ऋण क्षमता अनुपात डेब्ट इक्विटी रेशो से ही करते हैं। तीसरा, प्रत्येक साधन की लागत तथा उसके भार का गुण करके उसकी भारित लागत ज्ञात कर ली जाती है। विभिन्न साधनों की भारित लागतों का योग ही
संस्था की पूंजी की भारित औसत लागत वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाती है। थैंक यू।